जी हां, विश्व विजेता क्रिकेट वर्ल्ड कप के खास शो विश्व विजेता में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज वर्ल्ड कप में भारत की यूएसए से अहम टक्कर है। इस मुकाबले का पूरा इक्वेशन समझाने के लिए हमारे साथ हैं विश्व विजेता कप्तान कपिल देव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा न्यूयॉर्क भी हम आपको लिए चलेंगे, जहां मैच होने वाला है। वहां से हमारे खेल संपादक जीएस विवेक भी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद वहां से जीएस विवेक, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। टीम इंडिया की पूरी रिपोर्ट लेकर वो तैयार हैं और क्रिकेट पर सबसे अलग राय रखने वाले अतुल वासन की हम भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के कुछ बड़े सवालों पर आप नजर डाल लीजिए। और अहम सवाल तो यह कि क्या भारत को यूएसए की टीम से कोई बड़ा खतरा है? यह देखिए, यह पहला सवाल, क्या इसे बड़े खतरे के तौर पर इस टीम को हम देख सकते हैं? सवाल और भी कुछ है, एक एक करके आपके सामने सवाल में रख रहा हूं। 11 में शिवम दुबे की जगह प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क इसके आगे जो आप देख रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या भारतीय गेंदबाजी इस वक्त दुनिया में बेस्ट है? इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। ये आज के कुछ बड़े सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और क्या भारतीय बल्लेबाजों ने टीम की चिंता बढ़ा दी है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है, इस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे। और सीधे मैं आपको जीएस विवेक के पास ही लिए चलता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, आज का ये मुकाबला कितना रोचक, कितना दिलचस्प होने वाला है? आप किस तरीके से इसके लिए इंतजार कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर एक चीज बताऊं तो ये कह सकता हूं कि मैं पासपोर्ट पर इंडिया लिखा है, वीजा पे यूएस लिखा हुआ है। ये जन्मभूमि बनाम कर्मभूमि है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये एक सही मायने में एक होम मुकाबला है, क्योंकि होम है, इंडिया भी होम है और यूएस भी होम है। आप देख सकते हैं कि अगर इससे ज्यादा कलरफुल क्या हो सकता है। इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है ही है और यूएस के लिए भी सपोर्ट है, क्योंकि ये सही मायने में एक होम मुकाबला है। और आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको लगे कि ये हल्का मुकाबला है, ये हल्का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर आपको इतना जोश दिख रहा है, क्योंकि इंडिया ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, डोमिनेटिंग प्रदर्शन किया है। यूएस की टीम हल्की नहीं है और आज जो मुकाबला जीतता है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। भले ही इंडिया जीते या यूएस, अगर कोई अपसेट कर सके। लेकिन एक चीज बता दूं अखिलेश, कि इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया बांग्लादेश नहीं है, और यही दोनों टीमें हैं जिनको यूएस ने यहाँ हराया। लेकिन ये जितने भी फैंस यहाँ पर आए हैं, ये सही मायने में उनके लिए होम मैच है, क्योंकि जहां टीम इंडिया खेलती है वहां पर टीम इंडिया के फैंस यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इंडिया है, ये मैच इंडिया टू इंडिया है। ये मैच इंडिया की ए टीम, इंडिया की मेन टीम और इंडिया की H1B टीम से मुकाबला है। और यही कपिल पाजी, क्या आप यकीन कर पा रहे हैं कि न्यूयॉर्क से ये तस्वीरें सामने आ रही है? क्रिकेट को लेकर ये दीवानगी वहां देखने को मिल रही है। और यूएस की टीम को आप कैसे मानते हैं, कोई बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा तो नहीं, फिर भी आप कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को हराया तो थोड़ा बहुत होना चाहिए मन में। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का खतरा है, इंडियन टीम बहुत बेहतर है, लेकिन ये टीम पाकिस्तान को हरा चुकी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत संभल के। और T20 में जैसे जैसे मैच छोटे होते जाते हैं तो आप कह सकते हैं कोई टीम भी जीत सकती है, लेकिन इस समय इंडियन टीम बहुत आगे है। अच्छा लगा, क्राउड में जोश देखा, जुनून देखा, वो बहुत अच्छा है कि कोई टीम भी जीते उनके लिए जीत है। क्योंकि जो अमेरिका में रहते हैं इंडियन, वो जीतते हैं तो वो अमेरिका के लिए भी तारीफ होगी। और अगर इंडियन टीम जीतती है तो इंडियन टीम के तो फैन वो कई सालों से टीम के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए आज कोई भी जीते वो क्राउड की आज जीत होने वाली है। और आधी टीम तो सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडियंस ही हैं उसमें, भारतीय मूल के लोग हैं अमेरिका में भी। हाँ, बहुत बड़ी हिम्मत है। देखिए, पाकिस्तान को हराया, और जितने ये सैटरडे संडे को खेलने वाले खिलाड़ी हैं और इस स्तर पर आकर इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली है, शायद इनकी कंपनी, जिस कंपनियों से भी ये लड़के काम करते हैं, अब इनको रोकेंगे नहीं कि आप सिर्फ सैटरडे संडे खेल सकते हैं, आप जाके किसी दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आईसीसी के लिए भी कि अमेरिका में इतनी बड़ी क्रिकेट करानी। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा नाखुश थे कि पिच इतनी अच्छी नहीं बनी जितनी अच्छी हम सोच रहे थे। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन लो स्कोरिंग मैच और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जैसे हमने
जितने भी मैचेस देखे हैं कि आपको मालूम नहीं है आखिर तक कौन किस समय जीत सकता है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ हम सब ने देखा, बड़ा करीब से देखा, सोच भी नहीं पा रहे थे कि इंडिया इतनी अच्छी कमबैक करेगा, लेकिन मज़ा आता है लो स्कोरिंग मैच देख के। एक बार फिर से मुझे लगता है हमें न्यूयॉर्क चलना चाहिए। ये ढोल नगाड़ों की आवाज विवेक न्यूयॉर्क से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, बड़ा अद्भुत दृश्य दिख रहा है वहां पे। जी हाँ बिल्कुल अखिलेश, और बहुत ही अद्भुत दृश्य है क्योंकि ढोल नगाड़े तो बज ही रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में जैसे मैंने कहा कि जन्मभूमि बनाम कर्मभूमि का मुकाबला है। जैसे कपिल पाजी कह रहे थे, हमें बिल्कुल भी यूएस की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एरॉन जॉन्स हैं जो इनके ओपनर हैं। उन्होंने, अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो पहले एक मैच में उन्होंने 10 छक्के लगाए हैं यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे नंबर ऑफ सिक्सेस पे तो वो नंबर 3 पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इनकी बैटिंग को कम आके मिलिंद कुमार है, मोनांक पटेल जो कि कैप्टन है और विकेट कीपर हैं टीम के, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो यूएस की टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं, और सौरभ नेत्रवल की तो हम हर कोई बात कर ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो मुकाबला जितवाया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। पाजी सही कह रहे हैं कि ये एक सेमी प्रोफेशनल टीम है, क्योंकि सैटरडे संडे को ये खेलते हैं, फैसिलिटीज़ जितनी मिलती है उसके हिसाब से उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन है। पर मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगा कपिल पाजी से कि कपिल पाजी, विराट कोहली बतौर ओपनर अभी तक इस टूर्नामेंट में खेले हैं, पिच भले ही डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की बात तो यहाँ कोई कर ही नहीं रहा। हम बात यहाँ पर सिर्फ विराट कोहली के रन्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी ये आए हैं इंडिया वर्सेस यूएसए, आधार वर्सेस ग्रीन कार्ड, अब देखिए कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सबने ये बात मानी है कि टीम इंडिया तूफानी है। तो अगर तूफानी की बात हो रही है तो कपिल पाजी सबको यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि विराट के बल्ले से वो रन निकले। बिल्कुल, इसमें कोई दो राह ही नहीं है, और बहुत ही बड़ा प्लेयर है। हाँ, जब बड़ा प्लेयर रन नहीं बनाता तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बड़ा प्लेयर को कमबैक करना आता है, और मुझे लगता है कि ये मुश्किल पिचेस थी और थोड़े अनलकी रहे, और इसके बाद जब भी आएगा तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी कमबैक बहुत ही ज़ोरदार करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और होना भी चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट कोहली और रोहित का चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और प्लेइंग 11 की भी हम लोग अब बात करने वाले हैं। अतुल वासन मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। सीनियर और इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन बेंच पर बैठे हैं और शिवम दुबे के रन नहीं बन रहे। पाकिस्तान के खिलाफ शिवम दुबे 3 रन पर आउट हुए, और पिछली 10 T20 पारियों में दुबे के सिर्फ 168 रन, 20 से कम औसत। इनफॉर्म संजू सैमसन बेंच पर इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में आईपीएल में संजू रन बनाने के मामले में टॉप 5 बल्लेबाजों में रहे हैं। संजू ने आईपीएल 2024 में 5 अर्धशतक जड़े। तो अतुल, क्या आपको लगता है कि संजू को टीम में फिर लाना चाहिए बेंच से? ये मुझे लगता है कि सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। वो बहुत जल्दी यहाँ पे सवाल जो उठते हैं ना प्लेयर्स पे, वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादा 11 के ऊपर फोकस करने के अलावा मुझे लगता है कि थोड़ी जो कॉम्बिनेशन है, जो रिदम है ना, उस पर थोड़ा वर्क करें इंडियन टीम, तो वो बेहतर रहेगा। पर यूएसए की टीम, पता क्या आपको, ये फॉर्मेट जो है ना T20, ये ऐसा स्पेशल फॉर्मेट है कि कोई भी टीम कभी भी किसी बड़ी टीम को मार सकती है। आप देखें पिछले 50 ओवर के मैचेस में कभी कभी होता था कि एक अपसेट होता था कि भाई इंडिया ने हरा दिया वेस्ट इंडीज को, या जिम्बाब्वे ने हरा दिया। पर अब ये T20 में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतना छोटा समय रहता है कि 2-4 ओवर जो है एक अच्छा प्लेयर हो तो निकाल के ले जाता है। तो मुझे लगता है कभी किसी टीम को कम ना आके, और अभी मुझे लगता है कि बहुत अर्ली है कि टीम के आकलन पे और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। शिवम दुबे क्योंकि मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, उनका मुकाबला संजू सैमसन से नहीं हो सकता। देखिए, अब तक तो कपिल पाजी आपके लिए हमने ये सुना था कि कपिल देव का जवाब नहीं, लेकिन पाजी पिछले कुछ महीनों में जसप्रीत बुमराह जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका भी जवाब नहीं। वो T20 जैसे फॉर्मेट में जहां तेज गेंदबाजों की बहुत पिटाई होती है, वहां बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। बुमराह ना सिर्फ विकेट ले रहे हैं बल्कि रन भी बहुत कम दे रहे हैं। इस वर्ल्ड कप की बात हम करें तो सर, बुमराह ने 2 मैच में 7 ओवर डाले हैं, वो 5 विकेट ले चुके हैं, और इकॉनमी रेट की बात की जाए तो 3 से भी कम। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बुमराह ने 14 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए और लो स्कोरिंग मुकाबले में मैच का पासा पलट दिया। T20 में ओवरऑल भी देखें तो बुमराह का इकॉनमी रेट 6.4 है, 6.4। पिछले 5 सालों में भी उनकी इकॉनमी रेट की बात की जाए तो 6 से कम है। तो पाजी, क्या खास है बुमराह में जो विकेट भी लेते हैं और रन भी नहीं देते, वो भी T20 में?
देखिए इसीलिए तो ये अव्वल नंबर के गेंदबाज बन गए हैं दुनिया में कि इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करनी, जहाँ पर गेंदबाज के लिए कुछ नहीं है और सब कुछ, जितने भी लॉ, जितनी भी चीज़ें बनी हैं बल्लेबाज के लिए बनी हैं, उसके बाद आकर एक गेंदबाज ऐसा निकल के आता है जो अपना दावे से कह सकता है कि हाँ अगर रन बनाने हैं तो मेरे सामने बना के दिखाइए। और ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इनका एक्शन भी ऑड है, खेलना थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे प्लेयरों को आप अभ्यास नहीं करते। उसके बाद इनके पास स्पीड है, इनके पास अच्छी यॉर्कर है, स्लोअर गेंद है, जो तब इनके पास इतनी वैरायटी है जो T20 में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अभी सफ़र बहुत लंबा है, अभी तक इस पिचेस में बुमराह को खेलना नामुमकिन है, कह सकते बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी यहाँ से आगे भी जाना है। इस मैच के बाद आपको रियल क्रिकेट जो कहते हैं कि रियल क्रिकेट तो ये भी है, लेकिन रियल क्रिकेट जहाँ रियल क्रिकेट होती है वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ जाना है, वहाँ दबदबा बल्लेबाज का फिर दोबारा आएगा, फिर उस समय कैसी गेंदबाजी करेंगे। लेकिन जितनी भी अभी तक की है, इनका कोई मुकाबला नहीं है और इनके साथ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है एक बार फिर से हमें न्यूयॉर्क चलना चाहिए, वहां पर जीएस विवेक लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विवेक, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है कि आप दिल्ली में ही मौजूद हैं? जिस तरह की तस्वीरें आपके आसपास हम देख पा रहे हैं, जरा लोगों से भी बात करिए। नहीं हो रही है all the way and India is going to bring the World Cup. Yeah, yes, we are waiting for India to win, yes. It's a Virat comeback game. Okay, India win. India! देखिए अखिलेश, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये देखिए दिल्ली वाले दिल की आपने बात करी, यहाँ पर ये देखिए दिल्ली वाले दिलों की जो है ये 8000 माइल्स आए हुए सिर्फ इस वाले मैच के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, भारत और यूएस वाले मैच के लिए। पर अखिलेश, ये बात यहाँ पर जो कपिल पाजी कह रहे थे, जसप्रीत बुमराह की आप लगातार बात कर रहे थे, ये बात मैंने कल पारस मामरे से पूछा जो बॉलिंग कोच है कि क्यों आखिरकार नई गेंद जसप्रीत बुमराह को नहीं दी जा रही है, तो मामरे ने बहुत साफ तौर पर कहा क्योंकि बुमराह एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो तीनों स्टेज ऑफ द मैच में गेंद कर सकते हैं, नए बॉल से भी, मिडिल से भी और आखिरी में भी। जबकि अर्शदीप है या मोहम्मद सिराज है, वो शायद और बेहतर हो पाएंगे जब वो नई गेंद से गेंदबाजी करें। और आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे देना है, वो ये कि ऐसा हो सकता है कि आज शायद भारत का आखिरी लीग मुकाबला हो, क्योंकि फ्लोरिडा में अभी से फ्लड अलर्ट है। कल का मुकाबला रद्द हुआ और आगे जाके सारे मुकाबले, आयरलैंड यूएस का मुकाबला भी हो या पाकिस्तान का मुकाबला हो कनाडा से या भारत का मुकाबला हो कनाडा से 14, 15, 16 को, वो सब फ्लड आउट हो सकता है। यानी कि अगर ऐसा हुआ और आज जीते तो आज हार के बावजूद भी शायद ऑस्ट्रेलिया, यूएस जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ सुपर 8 की तरफ पहुंच जाएगा, इंडिया भी पहुंच जाएगा और पाकिस्तान की टीम जिनके पास सिर्फ अभी 2 पॉइंट है, वो बिना मैच खेले, क्योंकि आखिरी मैच अगर वॉश आउट हो जाता है तो वो भी बाहर हो जाते हैं। तो इस मैच के कई मायने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या ये टीम इंडिया के लिए ये एक प्रैक्टिस मैच की तरह होगा, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के रन नहीं हुए हैं, विराट कोहली के रन नहीं हुए हैं, शिवम दुबे के रन नहीं हुए हैं, रविंद्र जडेजा के रन नहीं हुए हैं, तो ये अच्छा मौका है कि भारत पहले टॉस जीते, बैटिंग करें और एक लंबे स्कोर बनाए। ठीक है, अतुल भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, पिछली बार भी वर्ल्ड कप के मुकाबले में फाइनल तक हम लोग पहुंचे थे, इस बार जो गेंदबाजी में आप लाइनअप देख रहे हैं उसे देखकर क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, उम्मीदें तो मुझे पूरी है कि देखिए जिस तरह की क्रिकेट T20 की इंडिया खेल रहा है और जिस तरह के प्लेयर्स हमारे पास है, मुझे लगता है कि बहुत शौक होगा कि अगर आप फाइनल में ना पहुंचे। और जीतना जो है ना, क्योंकि इतना हमारी किस्मत का बहुत साथ है, होना चाहिए T20 में खासकर से, क्योंकि कई बार एक हल्की टीम भी आप एक मैच जीत सकती है, पर उसके लिए बाद में बात करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है जिस तरह से बिल्डअप कर रहे हैं जीएस विवेक यूएस की टीम को, मुझे लगता है कि इतना लंबा, मुझे लगता है इतना टेंशन इंडियन टीम को नहीं होगी। पर बात जो है कि अगर विराट कोहली का रन हो जाए तो थोड़ा सा आप रिदम में आ जाते हैं, जडेजा थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए, सूर्य कुमार यादव आ जाए, ये विश लिस्ट है, ऐसा होना पक्का नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद यशस्वी जायसवाल का भी कहीं ना कहीं रोल जो है, मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ रोल उनका आने वाला है। अच्छा कपिल पाजी, आपके हिसाब से एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अगर हम टॉस जीत गए तो आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? आज हम बैटिंग करें या बॉलिंग?
देखिए बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि चाहे जितना भी कहें अमेरिकन टीम यूएस टीम बहुत बेहतर है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है। आप बैटिंग कीजिए और थोड़ा सा ये संभल के कीजिए कि हमें 20 ओवर मेन बैट्समैन खेलने हैं। अगर आप आउट होते गए तो फिर आप तकलीफ होगी। अगर आप अभ्यास समझते हैं, जो मैं नहीं समझता, मैं कहता हूं कि मैच जीतो जैसे भी जीतो, लेकिन आप थोड़ा सा संभल कर, और ज़्यादा उल्टे सीधे शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप सीधी सिंपल क्रिकेट खेलेंगे तो भी आप 20 ओवर में 140 और 140 यहाँ पर बनाना मानो किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो छोटे छोटे टारगेट, 5 ओवर में इतने करने हैं, 10 ओवर में इतने होने चाहिए, 15 में इतना, फिर उसके बाद अगर मेन बैट्समैन है, लास्ट के 5 ओवर में जितने भी रन बने वो कम होंगे। चलिए, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने कपिल पाजी किया। आपका, अतुल वासन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और विवेक, आप भी वहां से लगातार इस तरह की कलरफुल तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। ऐसा लग रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुकाबला चल रहा है।